हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रैक्स एंड रोलर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी स्टोरेज से रिगार्डिंग यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होते हैं तो वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो जिसके अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो मेटल स्टोरेज के जो रैक्स होते हैं वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। उसके अलावा ऑटोमेटेड वेयर हाउसेज हो गए और उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे कंपनी हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है, तो देखिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गया, एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गया, फूड एंड बेवरेजेज इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, रिटेल इंडस्ट्री और ये जो एफएमसीजी इंडस्ट्री होती है। मेनली देखा जाए तो ये जो सारी इंडस्ट्रीज है इसके ना हमें ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे तो सारी ग्रोथ वाइज हमें हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज यहाँ पे नजर आती है। तो हमें डेफिनेटली अगर ये इंडस्ट्रीज हमें ग्रोथ हुई नजर आएगी तो हमें डेफिनेटली आने वाले टाइम पे कंपनी का बिजनेस भी हमें ग्रोथ हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के अभी तक इन्होंने कितने कस्टमर्स को अभी तक सर्व किया तो देखिए लगभग 900 से भी ज़्यादा कस्टमर्स को ये कंपनी ने अभी तक सर्विस दी और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लगभग 2500 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ये कंपनी ने अभी तक एग्जीक्यूट किए। तो डेफिनेटली देखा जाए 2500 ये जो नंबर है डेफिनेटली कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। उस पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे ठीक ठाक हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 166 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में भी काम करते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली अगर यहाँ से बियॉन्ड पॉइंट अगर कंपनी को ग्रो करना है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कंपनी के हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की वजह से यहाँ पे कंपनी यहाँ पे फंड रेज कर रही है। यानी कि नॉर्मली यहाँ पे जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे ये जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे ये जो कंपनी के पास जो पैसा आएगा इससे कोई रेवेन्यू में कंपनी के कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा इस पैसे की वजह से। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंपनी कोई नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव ऐसा लगता है कि बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ज्यादा पैसा यहाँ पे नहीं बने। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोटर्स के नेम है, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे देख सकते हो तो कि आप यहाँ पे इजीली रीड कर पाओगे। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 48 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और उसके अगेंस्ट लगभग 1 करोड़ के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का काफी अच्छा था, अराउंड 40% से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। अराउंड 69 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन उसके अगेंस्ट कंपनी ने यहाँ पे 20 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने लॉस किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी नेगेटिव यानी कि ऑलमोस्ट 70 करोड़ के रेवेन्यू पे यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इतना अच्छा नंबर हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ हमें कम होती हुई नजर आती है। यहाँ पे 15-16% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे 81 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली कंपनी ने 48 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए अगर मैं 1% भी अगर हम 81 करोड़ के हिसाब से अगर मान के चलेंगे तो लगभग 80-81 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि 1% से भी कम का यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे आपको इतना ज्यादा प्राइसिंग पावर ये कंपनी के पास नहीं है, ऐसा कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स को देख के यहाँ पे है। अब और अगर हम अभी देखेंगे तो अभी कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और एकदम से यहाँ पे 7 महीने में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर सिर्फ 53 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है और कंपनी का प्रॉफिट का नंबर सीधा 3 करोड़ 58 लाख के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। देखिए पिछले साल के कंपेरिजन में अभी अगर हम देखेंगे तो 7 महीने में अभी तक उतना रेवेन्यू भी यहाँ पे कंपनी का नहीं हुआ है। लेकिन एकदम से अगर हम अर्निंग की अगर हम बात करेंगे लगभग 7 गुना यहाँ पे कंपनी अपना प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। तो ये मुझे लगता है कि मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे ये जो 7 महीने का नंबर है मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ये नंबर पे भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन देखिए डेफिनेटली जो मार्केट होगा वो ये नंबर को देख के ये कंपनी का वैल्यूएशन निकालेगा और उसकी वजह से हमें यहाँ पे ये आईपीओ की डिमांड देखने को मिलने वाली है। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 अप्रैल को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 3 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 78 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे 1600 शेयर्स के लॉट के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 29 करोड़ 95 लाख के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये जो पूरा पैसा यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा और इसमें अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग हमें यहाँ पे 10 से 11 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में BSE के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6 तारीख को यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 7 को रिफंड मिल जाएगा और 7 को डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 8 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 100 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ये साल जो लगभग 7 महीने में कंपनी ने लगभग 3.5 करोड़ के लगभग की अर्निंग दिखाई है, तो इसको देखिए ऐसा लगता है कि लगभग 6 करोड़ के लगभग की अर्निंग्स यहाँ पे ये पूरे साल में कंपनी की हो सकती है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 16 से 17 की पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए जिस तरीके से अगर हम आईपीओ के बाकी डिटेल्स को देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वेल मैनेज आईपीओ रहेगा। अगर मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है तो मुझे लगता है कि अराउंड 20-25% के प्रीमियम पे कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट में कुछ अगर ऊंची नीच हो जाती है तो वहाँ पे एक बार के लिए आपको मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे 5 से 10% के नेगेटिव लिस्टिंग भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए मेरा व्यू रहेगा कि मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इतना ज़्यादा जो नंबर्स को देखिए मुझे थोड़ा यहाँ पे कन्विक्शन मेरा बिल्डअप नहीं हुआ है। इस पॉइंट से मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा। अगर अलॉटमेंट आएगी तो मैं लिस्टिंग पे सेल कर दूंगा, अगर अलॉटमेंट नहीं आएगी तो मैं इसको टाटा बाय बाय कर दूंगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि रेक्स एंड रोलर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।